Hello students. Today we will study about locating places on the earth. Means how can we locate any place on the earth? We all know कि जो डिस्टेंस और डायरेक्शंस हैं वो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी मैप में या ग्लोब के अंदर किसी भी प्लेस को लोकेट करने में. And if we are at a new place, we try to observe certain features of our surroundings. हम अगर किसी नई जगह पे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऑब्ज़र्व करें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं सराउंडिंग्स के अंदर, जिससे कि हम पता लगा सकें कि हाँ ये वही जगह है. एंड दीज फीचर्स मे बी कोई टेम्पल हो सकता है, कोई हिल हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है, जिससे हम अपनी अपनी जो कोई भी जगह है उसको हम लोकेट कर सकते हैं. और इस तरह के पॉइंट्स को हम रेफरेंस पॉइंट्स कहते हैं या लैंडमार्क्स बोलते हैं. हम सब जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल स्फेरिकल है शेप के अंदर, उसका कोई एज नहीं है, कोई कॉर्नर नहीं है और इसीलिए कोई रेफरेंस पॉइंट भी नहीं है. लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि अर्थ के ऊपर कुछ पॉइंट्स को हम इमेजिन करते हैं, ठीक है. और ये जैसे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी ही इमेजिनेशन से अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट करते हैं और उसकी वजह से हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ में एक्यूरेट जगह में कौन सी चीज़ कहाँ है. और ये जो हमारे एंड पॉइंट्स होते हैं ये हमारे साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दो तरह के पोल्स होते हैं हमारे, ठीक है. एज यू कैन सी हियर, वन इज़ नॉर्थ पोल जो ऊपर की साइड है और नीचे की साइड है साउथ पोल. ये बिल्कुल स्टेबल पॉइंट्स हैं हमारे और इन दोनों पोल्स के बिल्कुल सेंटर में हम एक लाइन बनाते हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं. इसके बारे में अब हम अच्छे से स्टडी करेंगे. तो यहाँ जैसे हम एक अर्थ ले रहे हैं, अब इसमें हम सारी की सारी चीज़ें करके देखेंगे कि क्या लॉन्गिट्यूड होता है, क्या लैटिट्यूड होता है, क्या चीज़ें, ये जो ग्रिड सिस्टम है ये कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे. तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल मिड में, ठीक है. अब ये जो सेंटर की लाइन है ये ज़ीरो डिग्री पे खींची जाती है. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. इस लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं. अब ये जो लाइन जो 0 डिग्री पे बनी है ये हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, एक तो ऊपर वाला पार्ट और एक नीचे वाला पार्ट. हमें पता है कि जो ऊपर वाली साइड है वो है नॉर्थ और जो नीचे वाली साइड है वो है साउथ. ऊपर वाली साइड हमारा नॉर्थ है और नीचे वाली साइड है साउथ, ओके. तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने जो ये 0 डिग्री पे बीच में लाइन बनाई है जिसे हम इक्वेटर बोल रहे हैं, ये इक्वेटर हमारी अर्थ को दो बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ और नीचे वाला पार्ट साउथ होता है. तो इसीलिए ऊपर वाले पार्ट को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ओके. और नीचे वाले पार्ट को हम साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं. तो जैसा कि हमने ये एक लाइन जो बीचों बीच ली है अर्थ की 0 डिग्री पे ली है, ठीक है. अब आप धीरे धीरे देखते जाइए कि ये आगे बढ़ेगा कैसे. अब इसे हम इक्वेटर बोलेंगे. अब हम इक्वेटर से, ये लाइन अर्थ पे बनी हुई नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं. इमेजिन करते हैं हम इनको, क्योंकि हमने क्या है, हमारा लेसन है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ. अब जब तक हमारे पास कोई चीज़ नहीं होगी, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होंगे, तब तक हम किसी भी चीज़ की लोकेशन को कैसे पता लगा सकते हैं. तो इसीलिए ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो हमने ग्लोब के ऊपर बनाई है. तो सबसे पहले
हमने बिल्कुल ये बीच वाली लाइन खींची, इसने क्या किया कि अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद 0 डिग्री से हम ऊपर और नीचे दोनों साइड चलेंगे, लेकिन कितने तक चलेंगे, जो ये इक्वेटर है इसके बिल्कुल 23 डिग्री एंड हाफ, ये चीज़ आपने लर्न करनी है। 23 डिग्री एंड हाफ, फिर चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, अब ये आपको ध्यान में रखना है 23 डिग्री एंड हाफ। तो इसमें क्या है कि जो एक लाइन हम यहाँ पर 0 से लेकर ऊपर की साइड खींचेंगे, ये हमारी जो लाइन है, और इतनी ही दूरी पर हम नीचे की साइड खींचेंगे। अब ये इक्वेटर से, जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पे है, और ये जो हैं ये 23 डिग्री एंड हाफ पे ऊपर और 23 डिग्री एंड हाफ पे नीचे। तो ऊपर वाला पार्ट 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला 23 डिग्री एंड हाफ साउथ हो जाएगा, पर दोनों ही 23 डिग्री एंड हाफ पे हैं, ये ध्यान रखना है। सिर्फ ऊपर वाले में एन लिखा जाएगा और नीचे वाले में एस लिखा जाएगा, एन फॉर नॉर्थ एंड एस फॉर साउथ। तो फिर ये जो लाइन, जैसे इस लाइन का नाम, बीच वाली का नाम हमने इक्वेटर रखा है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो लाइन है जो 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में बनी हुई है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और जो नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, जो हमने नीचे की साइड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ की तरफ खींची है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो अभी तक हमने 3 चीज़ें की है। सबसे पहले 0 डिग्री पे हमने बिल्कुल बीच में अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला पार्ट और इस लाइन को हमने इक्वेटर बोला, ये 0 डिग्री पे हुई। फिर 0 डिग्री से हम चले 23 डिग्री एंड हाफ, ऊपर भी और नीचे भी। 23 डिग्री एंड हाफ जो ऊपर की साइड चले वो हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो नीचे की साइड यानी साउथ वाली साइड जो चले वो हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये 3 चीज़ें हमने कर ली। अब उसके बाद क्या होता है, अभी तक हमने 3 चीज़ की, 1 इक्वेटर, 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 3 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 0 डिग्री पे है, ये 23 डिग्री एंड हाफ, ये भी 23 डिग्री एंड हाफ। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम और ऊपर चलते हैं और नीचे चलते हैं। अब जिस तरह ये हम 0 से ऊपर बढ़े तो ये हुआ 23 डिग्री एंड हाफ, नीचे की साइड भी 23 डिग्री एंड हाफ। अब ऊपर चलते हैं हम, वो चलेंगे यहाँ और नीचे की साइड भी यहाँ। अब ये जो लाइंस हैं ये कितने डिग्री पे होंगी पहले तो वो देख लेते हैं। 23 डिग्री एंड हाफ के बाद आता है 66 डिग्री एंड हाफ, 66 डिग्री एंड हाफ, नीचे भी 66 डिग्री एंड हाफ। ये हमारे ऊपर वाली साइड नॉर्थ और नीचे वाली साइड साउथ। जिस तरह हमने 23 डिग्री एंड हाफ को ऊपर वाली साइड नॉर्थ किया था और नीचे वाली साइड साउथ किया था, उसी तरह इस लाइन को जो हमने 66 डिग्री एंड हाफ पर की है, इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ऊपर वाले को नॉर्थ और नीचे वाले को साउथ, ठीक है। अब फिर इनका भी नाम कुछ होगा, जैसे इसका नाम इक्वेटर है, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो इनका नाम भी ज़रूर होगा। तो इनका नाम क्या होना चाहिए, इनको हम आर्कटिक और एंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। नीचे वाली साइड, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा हो, किया हो, तो वर्ल्ड के मैप में आप ये देखिए कि नीचे वाली साइड अंटार्कटिका है, ऊपर वाली साइड नहीं है। तो इसलिए बस इतना ध्यान रखना है आपने कि नीचे वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे,
एंटार्क्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। और ऊपर वाली जो 66 डिग्री एंड हाफ है इसको हम बोलेंगे आर्कटिक सर्कल, इसको हम आर्कटिक सर्कल बोलेंगे। तो फिर से रिव्यू करते हैं। हमने शुरू किया 0 डिग्री बिल्कुल बीच में से, वो है इक्वेटर, और फिर हमने 23 डिग्री एंड हाफ एंड 23 डिग्री एंड हाफ साउथ और नॉर्थ दोनों में गए, और नॉर्थ वाले को हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ वाले को हमने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसके बाद हम फिर आगे बढ़े और फिर हम पहुँचे 66 डिग्री एंड हाफ पे। वही बात ऊपर वाली साइड नॉर्थ और नीचे वाली साइड साउथ। अब क्या हुआ कि उस जो ऊपर वाली साइड है उसको हमने आर्कटिक सर्कल बोला 66 डिग्री एंड हाफ वाली लाइन को, और नीचे जो 66 डिग्री एंड हाफ है उसको हमने एंटार्क्टिक सर्कल बोला। अब हमारी 5 चीज़ें यहाँ हो गई हैं। 5 चीज़ें 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 चीज़ें हमने कर ली। 0 डिग्री से शुरू हुए, 23 डिग्री पे गए, 66 एंड हाफ पे गए, 23 डिग्री एंड हाफ और 66 डिग्री एंड हाफ। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट बच गया है हमारा और नीचे वाला पार्ट जो बच गया है, फिर ये क्या है? ये 66 डिग्री तो यहाँ तक आ गया, 66 डिग्री एंड हाफ। तो 66 डिग्री के बाद हम मानते हैं ये ऊपर वाला भी 90 डिग्री तक है और ये नीचे वाला भी 90 डिग्री तक है, यानी कि 0 से स्टार्ट होता है और 90 डिग्री तक चलता है, और नीचे भी 90 डिग्री तक चलता है। तो ये जो हमारा पार्ट बच गया, ये हमारा फ्रिजिड जोन है। इसके अंदर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है, क्योंकि जो हमारा सन है उसकी जो रेज़ हैं वो डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ती हैं। ठीक है, डायरेक्ट तो ये जो इतना आप पार्ट देख रहे हैं बिल्कुल डायरेक्ट यहीं पड़ती हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पर जो हमारी अर्थ है वो ज़्यादा बाहर की साइड निकली हुई है, जैसे बॉल को देखिए बीच में से ज़्यादा बाहर निकली होती है, तो इसलिए सीधी जो डायरेक्ट लाइट है वो उसके ऊपर पड़ेगी, जो ये वाला पार्ट है इतना इतना। ठीक है, तो यहाँ पर सन रेज पड़ेंगी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कैसे पड़ती हैं। तो ये हमारे जोन जो हमारे लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं ये हैं। अब आपने यहाँ पर देखा कि ये लाइंस जो हमने खींची हैं, इन लाइंस को हम इक्वेटर के पैरेलल लाइंस बोलते हैं, इनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। ये सारी लाइनें क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये कभी भी कहीं पे भी किसी भी चीज़ एक लाइन दूसरी लाइन के साथ टच नहीं करती, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि ये एक दूसरे से कहीं पर भी टच नहीं होती हैं। ये सारी की सारी इक्वेटर जो हमारी होती है उसके पैरेलल चलती हैं, ऐसे नीचे भी। ठीक है, अब हमने एक पार्ट ख़त्म कर लिया। अब हम चलते हैं एक और पार्ट करने, जिसमें हम हमारी अर्थ को 2 पार्ट में और डिवाइड करेंगे, लेकिन अब की बार हम साउथ और नॉर्थ में नहीं, बल्कि ये जो बीच वाली लाइन है, हम एक बीच में लाइन खींचेंगे, और इस लाइन, ये जो हमने बिल्कुल सेंटर में लॉन्ग लाइन खींची है, मेरी ध्यान से बात सुने, लॉन्ग, क्योंकि मैं इसको लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड बोलूँगी। लॉन्गिट्यूड मतलब लंबी, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड। अब जिस तरह मैंने ये लाइन खींची थी बिल्कुल बीच में, इसको मैंने इक्वेटर बोला था, जो कि 0 डिग्री पर बनाई थी, और इस लाइन ने हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ऊपर वाला और नीचे वाला, यानी कि नॉर्थ और साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। इन 2 हेमिस्फीयर्स में ये जो इक्वेटर है हमारी, इसने बांटा था। अब यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं लंबे वाली लाइन की। अब इस लंबे वाली लाइन ने भी क्या किया? हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इधर वाला जो पार्ट है, क्योंकि इस साइड ईस्ट होता है और इस साइड वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो ईस्ट वाला जो पार्ट है
इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ठीक है। और वेस्ट की जो तरफ पार्ट है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, ओके। तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दो पार्ट में इसने डिवाइड कर दिया हमारी अर्थ को। जिस तरह इक्वेटर ने हमारी अर्थ को नॉर्थ और साउथ दो पार्ट में बांटा था, उसी तरह जो ये लंबे वाली लाइन है इसने हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड किया, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अब इस लाइन का भी कोई नाम होगा। जिस तरह हमने बीच वाली जो लाइन खींची थी उसका नाम था, तो ऑब्वियसली इसका नाम भी होगा। तो इसका नाम क्या होगा? इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, ओके। बीच वाली लाइन को प्राइम मेरिडियन, MERIDIAN। अब ये जो लाइन है, ये लाइन भी बिल्कुल 0 डिग्री पे बनी हुई है। यहाँ पर जो ये आपको उभार दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल मिड वाला पार्ट है दोनों तरफ से, ये जो है ये 0 डिग्री पे स्टार्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये भी 0 डिग्री पे बनी हुई है। ये ऊपर से लेकर नीचे की साइड ऐसे आती है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ भी हम इसी तरह बाकी की लाइंस खींचेंगे, लेकिन ये लाइन पैरेलल्स नहीं है, क्योंकि ये एक एक्सिस से स्टार्ट होती हैं, एक जो पोल है वहाँ से स्टार्ट होती हैं और दूसरे पोल पे जाके मिल जाती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसलिए ये पैरेलल्स नहीं है। पैरेलल्स कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करती। लेकिन ये जो लाइन्स हैं ये एक दूसरे को टच करती हैं, ऊपर भी और नीचे भी, इसीलिए ये पैरेलल्स नहीं हैं। इन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब जो ग्रिड सिस्टम है वो कैसे बनता है। जो प्राइम मेरिडियन है, देखिए ये हमारी इक्वेटर हुई, हमने इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल में कुछ लाइनें बना ली। ये हमारी कहलाएंगी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इन्हें हम कहेंगे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। और ये जो हमारी बीच वाली लाइन है ये हमारी है प्राइम मेरिडियन। अब इसके साथ भी हम इसी तरह लाइनें खींचेंगे, ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये हमने लाइनें बना दी। अब आप देखिए कि इन दोनों लाइनों ने मिलकर ये जो स्क्वायर से बना दिए हैं, जो मतलब आपको बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रिड। ये जो लंबे वाली हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, जो पैरेलल वाली हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और ये जब आपस में इस तरह कटती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ग्रिड सिस्टम, ठीक है। ग्रिड सिस्टम होता है ये हमारा। तो ये जो एक ग्रिड है, ये दिखाई दे रहा है आपको, जैसे मान लिया ये एक ग्रिड है, मैं इसमें ये कलर फिल कर देती हूँ। ये एक ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है। जो अब जो आपको पता है कि जो हमारी अर्थ है वो इस तरीके से घूम रही है गोल गोल। अब यहाँ पे अगर सन रेज आ रही हैं तो अगर ये वाला ग्रिड अब यहाँ है तो थोड़ी देर में यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, क्योंकि धरती तो घूम रही है। तो अब ये यहाँ से यहाँ आएगा, फिर पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर पीछे पीछे की साइड चला जाएगा, फिर उधर से फिर इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मतलब ऐसे घूमता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये एक ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है, ये माना गया है कि जो ग्रिड है हमने जो मानी है इमेजिनरी लाइन, एक ग्रिड से दूसरे ग्रिड तक पहुंचने का जो टाइम है वो 4 मिनट्स है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के लिए, यानी इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक आने के लिए, मान लिया ये हमारा लॉन्गिट्यूड है और ये इससे यहाँ तक आने के लिए एक सूरज मतलब जो समझ लीजिए कि जो सन की रेज आती हैं वो अब मान लिया यहाँ पड़ रही हैं। अब इस टाइम ये वाला ग्रिड सामने है तो यहाँ पे सन रेज पड़ रही हैं। अब इस ग्रिड को सूरज के आगे से निकलने में
कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट लगेंगे। 4 मिनट का टाइम लगेगा सन के आगे से क्रॉस करने के लिए। फिर ये आ जाएगा 4 मिनट बाद, फिर ये क्रॉस हो जाएगा 4 मिनट के बाद, फिर ये आ जाएगा 4 मिनट के बाद, फिर ये आ जाएगा। मतलब कि एक जो आपको ये कॉलम दिखाई दे रहा है ग्रिड का, ये जो सन है, सन के आगे से गुजरने में इसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। और इसे ही हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम जो है उसका मतलब रिलेशन, कि जो लॉन्गिट्यूड है अब यहाँ है तो सपोज कीजिए कि ये बिल्कुल अगर सूरज के सामने आ जाएगा तो यहाँ पे 12 ही बजेंगे ना, क्योंकि बिल्कुल सूरज के सामने, बिल्कुल जब सूरज सिर पे होता है तो कहते हैं कि 12 बजते हैं, है ना, दोपहर के। तो ये जब यहाँ होगा तो 12 बजेंगे। फिर जैसे जैसे ये आगे चलता जाएगा फिर 12:04 हो जाएंगे, फिर 12:08 हो जाएंगे, फिर 12 मतलब आगे ऐसे ऐसे टाइम, फिर 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे। जैसे जैसे ये घूम के इस साइड आता रहेगा, सूरज से दूर जाता रहेगा, तो जब ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर रात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ इस जो हमारा सन है वो इस साइड है और ये वाला ग्रिड घूम के अब यहाँ आ गया है, तो इट मीन्स अब यहाँ पे रात हो गई है। तो इसी तरह टाइम बनता है जो हमारी धरती घूम रही है, ठीक है। अब हम मान लिया ये हमारा इंडिया यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, अब यहाँ पे अगर इंडिया यहाँ पे है इतनी दूर, तो इट मीन्स यहाँ पर अभी सुबह होने वाली है, क्योंकि ये जो है घूम घूम के ये जो इंडिया जब तक इसके सामने आएगा, सूरज के सामने, तब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे ये यहाँ है, अब फिर ये इस ग्रिड में आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो फिर इसके बाद ये फिर बिल्कुल सूरज के सामने आ जाएगा तो बिल्कुल दोपहर हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे सूरज के सामने से क्रॉस होने लग जाएगा, फिर साइड में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर से वहाँ पर शाम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो पहले यहाँ पे रात में थे वो फिर से यहाँ इसके सामने आने स्टार्ट हो जाएंगे, सूरज के सामने। तो सूरज अपनी जगह पे बिल्कुल स्टेबल है, सूरज हिल नहीं रहा है, धरती घूम रही है, और इसी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो आई होप ये ग्रिड सिस्टम और लॉन्गिट्यूड और टाइम का जो मतलब है वो आपको समझ आ गया होगा। और जो स्टैंडर्ड टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम का मतलब क्या होता है कि हर एक कंट्री, अब हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्रिड सिर्फ 4 मिनट लगाता है, मतलब 4 मिनट लगाता है सूरज के आगे से क्रॉस होने में। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत थोड़े ग्रिड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ग्रिड्स हैं, और इसीलिए तो मतलब फिर तो ऐसे तो इतनी जल्दी होता तो सब कुछ, फिर तो 4 और 8 मिनट या 10 मिनट का ही दिन होता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ग्रिड यहाँ पर आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं कि ये तो पूरा अफ्रीका ही आ गया, नहीं, ये बहुत बड़ी हमारी धरती है, बहुत बड़ी धरती है। और ग्रिड जो सिस्टम है वो जैसे जैसे आगे जाएगा, तो देखिए हमारा जो भारत है वो भी एक ग्रिड में तो नहीं आ सकता, समझ लीजिए कि वो 3-4 ग्रिड में आ रहा है, मतलब इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। अब ये अफ्रीका ही देख लीजिए आप, इसमें कितने ग्रिड बनेंगे, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, 4-5 ग्रिड में मान लिया अफ्रीका आया, तो फिर तो अफ्रीका में बहुत अलग अलग टाइम हो जाएगा। ऐसे इंडिया में, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है वो सूरज निकलता है, और राजस्थान जो है उसमें थोड़ा सा घंटा भर लेट निकलता है, कुछ मिनट, मतलब 40-50 मिनट लेट होता है। तो आप ये देखिए, तो फिर तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 7 बजेंगे तो राजस्थान में 6:30 बजेंगे, मतलब कि इंडिया के टाइम में ही डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि जो जितनी भी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, उन्होंने अपना एक लोकल टाइम अडॉप्ट किया हुआ है सभी ने। जैसे अगर मान लिया कि इस टाइम पे हम एक ग्रीनविच टाइम मानते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन बोलते हैं जिसे, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो आपका बीच वाली आपको दिखाई दे रही है ये प्राइम मेरिडियन, इससे इस पे मतलब जो टाइम हुआ है, अब ये वाले जो हैं, ये वाले तो पीछे होंगे क्योंकि ये वाले आगे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लिया 12 बजते हैं, तो ग्रिड के हिसाब से 4 मिनट पीछे ये जगह, फिर 4 मिनट पीछे ये जगह, फिर 4 मिनट पीछे ये जगह, फिर 4 मिनट पीछे ये जगह। और ये इससे जो आगे वाले हैं ये इस लाइन से 4 मिनट आगे चलेंगे, क्योंकि ये सूरज वाली साइड अभी आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जैसे अगर यहाँ पर इंडिया में हमने माना कि भी इस टाइम पे 4 बजे हैं, तो पूरे इंडिया में ही 4 बजेंगे। हालांकि अगर हम ग्रिड सिस्टम के हिसाब से चलेंगे तो फिर तो अलग अलग टाइम होगा अलग अलग स्टेट के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, एक कंट्री के अंदर एक ही टाइम होगा पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो हमने इंडिया के अंदर माना कि 4 बजे हैं, तो पूरी कंट्री में ही 4 बजेंगे, तो इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब जो हमने लोकल टाइम अडॉप्ट किया हुआ है अपनी कंट्री का, हम वही रखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या है
कि वो हम जो ये हमारा ग्रीनविच जो प्राइम मेरिडियन है इससे रिलेटेड होता है वो सारा का सारा, इसीलिए इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीपल ऑफ हाफ एन आवर के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और मेरिडियन जो होता है जो भी किसी कंट्री के लिए सिलेक्ट किया जाता है उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि रशिया है, तो उसके अंदर 9 टाइम जोन्स हैं। और जो USA है वो भी बहुत बड़ा है, तो उसके अंदर भी 4 टाइम जोन्स हैं। उसके अंदर हम एक टाइम नहीं मान सकते, क्योंकि अमेरिका के अंदर, अमेरिका इतना बड़ा है कि वहाँ पर मतलब ये मान के चलिए कि अगर एक एक जगह शाम हो रही है तो एक जगह हो सकता है कि 4-5 घंटे आगे टाइम हो। ठीक है, दोपहर हो, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो जहाँ पर इतना ज़्यादा, रशिया बहुत बड़ी कंट्री है, USA बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन है एक ही कंट्री के अंदर। लेकिन इंडिया इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, तो इसीलिए इंडिया का टाइम जोन एक ही है, और बाकी की जो भी कंट्रीज़ हैं वो वहाँ पर भी टाइम जोन एक ही है। अब यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर के अंदर अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 0 डिग्री पे जो है बिल्कुल सेंटर के अंदर ये हमारी इक्वेटर है, जो 23 डिग्री एंड हाफ 23 डिग्री एंड हाफ ऊपर और नीचे ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और 66 डिग्री एंड हाफ के ऊपर जो हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह बनाई है वो ऊपर आर्कटिक सर्कल है, नीचे अंटार्कटिक सर्कल है। ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, ये 90 डिग्री साउथ है। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारी अर्थ है, जैसे कि ये जो सन है, सन की जो रेज़ हैं, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरेक्ट जो सन की रेज़ है वो जो ये पार्ट है इस पे आती हैं, क्योंकि ये एक तो बाहर की साइड निकला हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल सूरज के सामने रहता है। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारे अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। अब ये जो सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली, बिल्कुल सीधी, ये जो इतना पार्ट है यहाँ पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं सूरज की किरणें, जबकि नीचे 66 डिग्री तक जब जाते हैं हम तो वहाँ पर लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट हो जाता है। यहाँ ऊपर भी लो एंगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी तो यहाँ तक ही पड़ रही है, यहाँ पर तिरछी पड़ती हैं फिर ये। ठीक है, इसीलिए गर्मी कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली जो हमारा ये एरिया है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब इस पिक्चर में देखिए आप, क्या दिखाई दे रहा है? ये जो आपको रेड पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो इतना इतना पार्ट ट्रॉपिक्स जिसमें लिखा हुआ है, ये हॉट लिखा हुआ है। हॉट, हॉट का मतलब गरम, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सनरेज है, जो सनलाइट है वो डायरेक्ट पड़ती है। अब उसके बाद कहाँ से लेकर 23 डिग्री एंड हाफ से 23 डिग्री एंड हाफ तक, यानी कि इक्वेटर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर प्लस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। उसके बाद ये, इसीलिए इस जोन को हम कौन सा जोन बोलते हैं? आप खुद ही सोचिए कि इस जोन को हम कौन सा जोन बोलेंगे। ये जो रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। ध्यान रखिएगा, टॉरिड, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन बोलते हैं इसको हम। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये है वार्म। एक तो हॉट होता है और एक वार्म होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है? हॉट तो होता है बहुत ज़्यादा गर्म, उबलता हुआ, और वार्म होता है जैसे गुनगुना पानी होता है ना, हम दवाई वगैरह लेते हैं
तो वो होता है वार। तो जो टेम्परेट हमारा जोन है, जो येलो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 से 66.5 तक नीचे भी। यहाँ पर बिल्कुल सुहावना मौसम होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि जो सनरेज हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं, आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट का मतलब बिल्कुल सुहावना मौसम, ठीक है। जो हमारी जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है, जो टेम्परेट जोन होता है वो बिल्कुल सुहावने मौसम वाला होता है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा कोल्ड, जो आपको दिखाई दे रहा है, कोल्ड पोलर जोन, इसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं, ठीक है। ये जमा हुआ होता है, बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो सनलाइट है वो बहुत ही, समझ लीजिए कि नाम मात्र ही पहुँच पाती है, और इसीलिए यहाँ पर सारा साल बर्फ़ जमी रहती है। आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर में है, यानी कि यहाँ पर सारा साल जो है वो स्नो रहती है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, इन पे सारा साल ही स्नो रहती है। तो इसलिए ये जो जोन है ये कॉल्ड या फ्रिजिड जोन है, पोलर जोन है, ठीक है। तो ये आपके जोन भी हो गए हैं। आपके पास 3 तरह के जोन है। सबसे पहले हॉट जोन है, जिसे हम टॉरिड जोन कहते हैं। फिर ऊपर नीचे टेम्परेट जोन है, जिसे हम वार्म जोन कहते हैं। और फिर कोल्ड या पोलर जोन है, जिसे हम फ्रिजिड जोन भी कहते हैं। हमारे पास 3 तरह के जोन्स हैं, और हमारे पास 5 तरह की हमने यहाँ पर लाइनें की हैं। सबसे पहले इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड फिर इसके बाद फिर हमने आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, और पोल्स का आपको पता ही है, ऊपर साउथ पोल, ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो बीच में आपको ऑरेंज पार्ट दिखाई दे रहा है वो है टॉरिड जोन, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, इक्वेटर बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ्रीका कहाँ पर आया हुआ है। अफ्रीका के अंदर, मोस्ट ऑफ जो अफ्रीका है वो बिल्कुल इसी जोन के अंदर पड़ता है। उसके बाद टेम्परेट जोन, जो आपको ग्रीन कलर का जोन दिखाई दे रहा है, वो टेम्परेट जोन है। और सबसे ऊपर जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल में आपको जोन दिखाई दे रहा है वो आपका पोलर जोन या फ्रिजिड जोन है। और जो हमारी अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 23.5 पे ये थोड़ी सी झुकी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी वजह से आप समझ लीजिए कि ये जोन्स हैं, ये जो सीजन्स हैं, ये सब कुछ, ये जो अपने ही टिल्ट के ऊपर झुकी हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, इक्वेटर 0 डिग्री, एंड देन लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं, जिन्हें हम इक्वेटर के जो पैरेलल होते हैं, बीच में जो आपको बिल्कुल रेड लाइन दिखाई दे रही है वो इक्वेटर है, और बाकी की लाइंस हैं उसके पैरेलल्स हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं या लाइंस ऑफ लैटिट्यूड कहते हैं। और जो इधर आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, जो बीच वाली आपको लाइन दिखाई दे रही है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो बिल्कुल 0 डिग्री पे बनाई गई है। और उसके बाद जो उसके साथ साथ जो लाइनें खींची गई हैं उन्हें हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह के जोन्स पढ़े हैं, ठीक है। और मैंने आपको इसमें सारी चीज़ें बता दी हैं, अलग अलग हेमिस्फेयर्स के बारे में, ग्रिड सिस्टम के बारे में, लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में, स्टैंडर्ड टाइम के बारे में। आई होप कि आपको ये अच्छे से लेसन समझ आ गया होगा। और अभी आपने सिर्फ इस लेसन के इसको रीड करना है और इसकी जो एक्सरसाइज वगैरह है उसे सॉल्व करना है। टिल देन, बाय बाय।